नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीनिवा एसोसिएट्स के इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे महंगाई यानी इन्फ्लेशन की। अब महंगाई एक ऐसा शब्द है जो शायद आप रोज सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपकी डेली लाइफ को कितनी गहराई से अफेक्ट करता है? चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले, महंगाई होती क्या है? जब बाजार में चीज़ों के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, चाहे वो दूध हो, पेट्रोल, सब्जी, दवाई या आपका मोबाइल रिचार्ज, उसे कहते हैं महंगाई। अब मान लीजिए, जो दूध पहले 50 रुपये लीटर मिलता था, वो अब 65 रुपये में मिल रहा है, यानी आपका खर्चा बढ़ा, लेकिन आपकी सैलरी वही की वही है। अब देखिए, आपकी सैलरी और खर्च का बैलेंस कैसे बिगड़ता है। मान लीजिए, आपकी मंथली सैलरी है 25,000 रुपये। पहले आप इसमें कंफर्टेबली रेंट, राशन, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब मैनेज कर लेते थे। लेकिन जब पेट्रोल 100 रुपये से 115 रुपये हो गया, सब्जियां 30 रुपये से 50 रुपये किलो हो गईं, तो खर्च ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मतलब आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई है। आप पहले जितने में जो खरीदते थे, अब उतने में आधा भी नहीं मिलता। अब आते हैं आपके फ्यूचर प्लान्स पर। मान लीजिए, आप 10 साल बाद अपनी बच्ची की शादी के लिए 5 लाख रुपए सेव कर रहे हैं, लेकिन अगर हर साल 5-6% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो 10 साल बाद उसी शादी का खर्चा 10 लाख रुपए तक जा सकता है। अगर आपने सही प्लानिंग नहीं की, तो वो सपने अधूरे रह सकते हैं। और सिर्फ पर्सनल खर्च ही नहीं, बिजनेस पर भी होता है असर। रॉ मटेरियल महंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ते हैं और क्लाइंट पेमेंट डिले होता है, तो स्मॉल बिजनेसेस की कमर टूट जाती है। इसलिए स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले अपना मंथली बजट रिव्यू कीजिए। अननेसेसरी खर्चों को कम कीजिए। इम्पल्सिव शॉपिंग से बचिए। इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने का खर्च बचाकर रखिए। और सबसे ज़रूरी, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कीजिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, जैसे SIPs, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट। अगर आपको GST, इंश्योरेंस, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स से जुड़ी सलाह चाहिए, तो श्रीनिवा एसोसिएट्स आपकी सेवा में हाजिर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्रीनिवा एसोसिएट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।